जी, जय श्री राधे। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नवम स्कंद। योगींद्र नमस्तस्य शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसार सर्वद्रष्ट यो विष्णुरात्मं मुच्यते। प्रथम अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा। दोहा। नर से नारी हो गए सुदु मन राजकुमार, देखी बुद्ध मोहित भये ब्याही सुंदर नार। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तक आपने सब मनुष्यों का तथा उनके पुत्रों का वर्णन किया है। उनके साथ ही साथ जिन जिन मनवंतरों में अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने अवतार ज्ञान किए हैं, उनका चरित्र भी सुना है। किंतु हे भगवान राजेश सत्यव्रत, जिन्होंने भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त की थी, जो वर्तमान काल के मनवंतर में मनु हैं, उनके पवित्र कीर्ति वाले पुत्रों तथा वंश का वर्णन सुनने की अति आकांक्षा है। कृपा करके सभी मनुपुत्रों का जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो विद्यमान हैं तथा भविष्य में होंगे, सबका चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री शुक जी बोले। श्री शुक जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें मनु पुत्रों तथा उनके वंश का वर्णन सुनाता हूँ। हे रायन, सर्वोत्तमा भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से मरीचि उत्पन्न हुए, उनसे प्रजापति कश्यप हुए। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से विस्मान सूर्य उत्पन्न हुए। विममान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव, जिनका दूसरा नाम सत्यव्रत था, जो कि आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु के श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इक्ष्वाकु, निग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, कृषु, करी, नरिशत, दृशग्र, नब्ग तथा कार्व्य था। हे रायन, वैवस्वत मनु पहले निसंतान थे। भगवान वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए उनके पिता वरुण का यज्ञ करवाया। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा ने अपने होता से कन्या प्राप्ति की याचना की। तब होता ने श्रद्धा के कथनानुसार यज्ञ कुंड में कन्या के लिए आहुति दी। तब उत्तर के स्थान पर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम इला था। ये देखकर वैवस्वत मनु को बड़ा खेद हुआ और वे गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आपके आचार्य होते हुए भी इस यज्ञ का फल विपरीत क्यों हुआ? आपने पुत्र जन्म के लिए यज्ञ किया था, फिर कन्या उत्पन्न कैसे हुई? आप जितेंद्रिय हैं, निष्पाप हैं, किंतु फिर भी संकल्प उल्टा कैसे हुआ? हे रायन, वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से मालूम करके वैवस्वत मनु से कहा, हे राजन, तुम्हारे होता ने कन्या प्राप्ति के लिए ही आहुति दी है, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें उत्तम पुत्र ही दूंगा। हे राजा,
वशिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को पुरुष बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। तब भगवान की कृपा से वह इला नाम की कन्या सुदुमन नाम का पुत्र बन गई। एक बार राजा सुदुमन अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने वन में गए। वह राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा की ओर मेरू पर्वत की तरहटी में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते हैं तथा वहां प्रवेश करते ही राजकुमार सुदुमन स्त्री हो गए। उनका घोड़ा घोड़ी हो गया तथा उनके सब साथी भी स्त्री हो गए। ये देखकर उनका चित्त बड़ा खिन्न हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे राजन, उस मेरु पर्वत की तरहटी में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण ऐसा हो गया? हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य है, आप कृपा करके समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय भूतनाथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए बड़े बड़े तपस्वी उस वन में पधारे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होने के कारण उन तपस्वियों को देखकर अति लज्जित हुई। उन्होंने झटपट भगवान की गोद से उठकर अपने वस्त्र धारण किए। उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान गौरी शंकर को विहार करते हुए देखकर वहां से लौटकर बद्रिकाश्रम को भगवान नारायण के दर्शन को चले गए। तब भगवान शंकर ने भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए ये कहा कि जो पुरुष इस स्थान में आवेगा ये स्त्री हो जाएगा, कुछ नहीं करता है। इसी कारण राया सुदुमन स्त्री हो गए। जब सुदुमन वन में विचर रहे थे उसी समय वे बुद्ध के आश्रम पर पहुंचे। बुद्ध ने बहुत सी स्त्रियों को तथा उस पर परम सुंदरी स्त्री को अपने आश्रम पर देखा तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उस सुंदरी से बुद्ध के द्वारा पुरुद्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब सुदुमन स्त्री हो गए थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदुमन की ये दैविक दशा देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुदुमन को पुरुष बनाने के लिए शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा ये राजा 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष रहा करेगा। इस कारण वशिष्ठ जी की कृपा से सुदुमन पृथ्वी का शासन करने लगे, किंतु प्रजा उन्हें